बार बार इमरजेंसी का लागू करना अपने आप में बताता है कि स्थितियां कितनी ज्यादा पेचीदा और भयावह हैं वहां पर। बिल्कुल नेहा, देखिए श्रीलंका के लोग बहुत शांति प्रिय हैं। ये पर्यटकों वाला देश है, यहाँ दुनिया भर से सैलानी आते हैं और अमूमन जहाँ पर्यटन होता है वहाँ के रहने वाले लोगों का हाव भाव जो होता है, भाषा होती है, बोलचाल होती है, वो बहुत नम्र होते हैं। हॉस्पिटैलिटी ये अपने आप सिखा देती है। लेकिन ये जो पिछले 6 महीनों की तस्वीरें हम यहाँ देख रहे हैं सड़कों पे, इसका बीज राजपक्षे परिवार, उनकी सरकार द्वारा ही बोया गया है। देखिए सीधी बात है, अगर पेट में आग है, भूख है, तो भूख न धर्म पहचानेगी, न सरकार पहचानेगी, न ये अपना देखेगी। तो ये स्थिति क्यों बनी है? ये उनकी गलत नीतियों के चलते। थोड़ा योगदान कोविड का भी कह सकते हैं। संडे ब्लास्ट के बाद जो है पर्यटन यहाँ पर घट गया था, ऊपर से इस देश पर इतना कर्ज, तो कुल मिला के जो ऐसी नीतियां थी उसने इनको इस हाल पर किया। लेकिन उससे भी ज्यादा आरोप यह है कि राजपक्षे परिवार ने भ्रष्टाचार बहुत किया। जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट थे, जो भी बड़ी नीतियां जहां लागू करनी थी, या तो अपना राजनीतिक लाभ देखा या अपना आर्थिक लाभ देखा। उसके चलते देश पे संकट खड़ा हो गया और ये उसी की बानगी है कि आज उसके बाद नतीजा वही है कि देखिए कि सड़कों पर आज जो है ये जो शांति प्रिय लोग हैं वो अब सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि ये जो सब तस्वीर हम देखते हैं ये शायद ही कहीं देश में दिखाई दे कि अगर जनता, सेना, सरकार, पुलिस के आगे खड़ी है तो वायलेंट क्लैश होते हैं। कई देशों में गोलियां चलाई जाती हैं। यहाँ सुबह से जितनी गोलियां चली हैं वो हवा में चली हैं। जो लोग घायल हुए हैं वो भगदड़ में हुए हैं। सेना, पुलिस की ओर से टीयर शेल चलाए जा रहे हैं ताकि उनको जो है, ये देखिए एक और जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी घायल हुई है लड़की, उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम 40 से 50 लोग अब तक मैं अपने सामने देख चुका हूँ जो घायल हुए, जिन्हें बारी बारी ले जाया जा रहा है। और वो स्थिति होती है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा ना हो। अब हमें जो जानकारी प्रधानमंत्री दफ्तर से दी गई वो ये कि अभी तक रानिल विक्रमसिंघे ने बतौर राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाला। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए हैं। वो इसलिए भी कि उनको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो लोगों का गुस्सा फूटेगा और स्थिति और विकट हो सकती है। यहाँ पर जब लोग पहुंचे हैं, आर्मी उनके दफ्तर जो है वहां पर खड़ी है। अब सेना खड़ी है, एयरफोर्स के कमांडो खड़े हैं, स्पेशल फोर्सेस खड़ी हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऊपर ना चढ़ें। लोग ऊपर चढ़ गए तो उन्हीं सैनिकों के साथ वो गले मिल रहे हैं। अंदर से टीयर शेल छोड़ा जाता है ताकि दफ्तर पर आगे ना बढ़े, दरवाजा ना टूटे। हवा में गोलियां चलाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारी पीछे हटते हैं, वो टीयर शेल मारते हैं, ये उन्हें वापस लौटाते हैं। जब इनकी आंखें जलती है तो वही पुलिस सैनिक इनको पानी देके आंखें पोंछती हैं। जब वहां सैनिकों की आंखें जलती हैं तो यही सारे लोग उनकी ओर पानी की बोतलें भी फेंक रहे हैं। मतलब जब हमने अभी सेना के जो बड़े लेवल के अधिकारी थे, मेजर जनरल स्तर के, उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा देखिए हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम फायर नहीं कर रहे हैं, हम इनसे सिर्फ इतनी अपील कर रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। तो एक सैनिक की जो ड्यूटी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला ना हो, उनको नुकसान ना पहुंचे, वो संवैधानिक दायित्व है, उसको तो निभा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो यहाँ प्रदर्शनकारियों पर वैसी सख्ती नहीं दिखा रहे हैं जो आमतौर पर होती है। और ये बात प्रदर्शनकारी समझते हैं कि ये जो सैनिक है पीछे जो वर्दी में है वो उन्हीं का भाई, अपना बच्चा, अपना बेटा है। इसीलिए उनके साथ वो एक आपसी तालमेल दिखाई पड़ता है। तो ये एक लोकतंत्र की ऐसी लड़ाई, इसीलिए मैंने कहा कि ये न कभी देखी गई होगी, शायद ही कभी ऐसी देखी जाएगी। ये सड़कों पर सरकार के खिलाफ है। सेना की ड्यूटी है कि वो सरकार में जो लोग हैं उनको बचाए। रानिल विक्रमसिंघे देश छोड़कर नहीं जाना चाहते। अभी तक ऐसे कोई संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं और न ही जनता उनसे इस कदर नाराज है कि वो उनकी जान के पीछे पड़ जाए। वो चाहती है कि वो राष्ट्रपति ना बने,